विनमहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु भगत, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। सत्संग में पधारे हुए सभी महानुभावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। अभी आप लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे माया क्या है, किसको हम माया कहते हैं। माया शब्द उच्चारण करते हैं सब कोई और कहते हैं माया के जो वशीभूत हैं वो दुखी रहते हैं। माया को असत्य कहते हैं, माया को भ्रम कहते हैं। लगता है लोगों को सत्य, लेकिन सत्य है नहीं, और उसके चलते दुख होता है, जबकि वो सत्य नहीं है। जैसे अंधेरी रात में कहीं आप रस्सी देख लेते हैं तो आपको सांप का भय हो जाता है। सांप है, चौंक जाते हैं, समझ जाते हैं, डरते हैं, भागते हैं और कांपने लग जाते हैं। लेकिन जब लाइट ला करके प्रकाश में जब उसको देखा जाता है, टॉर्च जला के देखा जाता है, तब बोध होता है कि सांप नहीं, ये रस्सी है। जब आपको ज्ञान हुआ, बोध हुआ, तब डर समाप्त हुआ। अगर ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता, आप भयभीत रहते, डर समाया हुआ रहता कि घर में सांप घुस गया है। और टॉर्च जला के देखते हैं तो रस्सी है, धत तोड़ के तो रस्सी है। आप रस्सी को सांप समझ बैठे थे और भाग रहे थे। भागने में गिरते पड़ते हाथ पांव टूट जाता, दुख होता है। तो आपको सत्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन वो सत्य नहीं था। और असत वस्तु को ही माया कहते हैं। परिवर्तनशील वस्तु को माया कहते हैं। आप परमात्मा सत्य है, और जब तक उनका साक्षात्कार नहीं होगा, पहचान नहीं होगा, तब तक दुख में पड़े रहेंगे। इस तरह से माया, अभी पाठ के क्रम में जो माया की बात सुन रहे थे, ये संसार ही समझिए माया है, शरीर माया है, सब माया है। इस आँख से जहाँ तक हम देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, वो माया है। गो गोचर सुन रहे थे पाठ में, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई।
देखिए इस तरह से अभी रामायण के पाठ में सुने, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं पदावली में कि यहाँ आपको सुख नहीं मिलेगा, ये माया का नगर है। जनी लिपटोरे प्यारे जग पर देशवा, सुख कछु इहमा नहीं। देखिए कहते कि संसार में मत लिपटिए, नहीं लिपटिए। यहाँ किसको सुख मिला है? आज तक में किसको सुख मिला? और जो भी सुख की आशा कर रहे हैं ये झूठ मूठ की आशा, यहाँ सुख होने को है नहीं, क्योंकि यह प्रदेश अपना नहीं है। तो प्रदेश में सुख होता है कहीं? अगर सुख होगा तो अपने देश में होगा, परदेश में सुख नहीं होगा। यह परदेशवा काल को भेसवा, जो रे आवे दुख पाई। तो यह काल का नगर है, जो यहाँ आएंगे काल दबोचेंगे, घसीटे जाएंगे। यह परदेशवा काल को भेसवा, जो रे आवे दुख पाई। इसलिए जब जब यहाँ आएंगे, जब जब यहाँ इस संसार में रहेंगे, दुख पाएंगे, क्योंकि दुखों का ये संसार है। और अपना धाम, अपना नगर, जो पिया का नगर है, परमात्मा का नगर है, वो अपना नगर है। वहाँ सुख दुख, वो सुख दुख के परे हैं, स्वर्ग नरक के परे हैं। जीव का खेल वहाँ नहीं होता है। भजन में आप लोग सुने होंगे, बहुत बार भजन में सुने होंगे, जहाँ न स्वर्ग नरक की ठौर, जहाँ स्वर्ग और नरक का खेल नहीं है, वह मोक्ष धाम है, प्रभु का धाम है, और वो अपना देश है, अपना नगर है। वही नगरिया में पीर हरैया पियवा बसे मोर। पियवा शब्द का प्रयोग है पद में। तो पिया माँ बहने पति को पिया शब्द से संबोधन करती है, लेकिन पद में जो पिया शब्द है ये परमात्मा के लिए, परमात्मा को पिया शब्द से संबोधन किया गया है। वही नगरिया में, ये नगर तो है नहीं, ये तो परदेश है। तो कौन? वही नगरिया में पीर हरैया। पीर का अर्थ होता है कष्ट, दुख। हरैया हरण करने वाला, पिया अर्थात परमात्मा। वो परमात्मा, वो प्रभु का जो धाम है, वहाँ जाएंगे तब कष्ट समाप्त होगा। वही नगरिया में पीर हरैया पियवा बसे मोर, जहाँ न पाप पुण्य की दौरा। वहाँ पाप पुण्य, वहाँ कर्म नहीं होता। कर्म तो यहाँ ये कर्म क्षेत्र है मनुष्य, और ये संसार कर्म का अखेड़ा है। तो कर्म यहाँ करेंगे, जिस तरह का कर्म करेंगे वही संचय होगा, प्रारब्ध में आएगा, और बारंबार भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए वो जो प्रभु का धाम है, जहाँ सुख और दुख कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए कह रहे हैं जब कर्म ही नहीं होगा, पाप पुण्य नहीं होगा, तो कर्म फल कैसे भोगना पड़ेगा। जहाँ न पाप पुण्य की दौरा, स्वर्ग नरक की ठौर। स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, वो सबसे परे।
और नीचे पद में कहते जहाँ न चकमक तारा चमके, जहाँ न चकमक तारा चमके, जहाँ न चांद चकोर, जहाँ न भानु कृषाणु की ज्योति। ये सूरज चांद तारा कुछ नहीं है, फिर भी गजब होत है इंजोर। यहाँ तो चांद से आप कुछ लाइट पाते हैं, सूरज हो तब तो पूरा प्रकाश पाते हैं। अब वहाँ तो कहते चांद तारा सूरज कुछ भी नहीं है, फिर भी गजब का प्रकाश है। और बिल्कुल ये योग साधनों की बात है, गजब का प्रकाश है, गजब का लाइट है, रोशनी है। और अभ्यास करने के बाद ही समझ में बात आएगी। जो अभ्यास नहीं करेंगे तो उस प्रकाश को नहीं जान पाएंगे। और अभी सुन रहे थे प्रकाश में भ्रम दूर होता है और पूर्ण भ्रम शब्द में होता है। सार शब्द पकड़ा जाए तब पूर्ण बोध होगा। कभी कभी देखिएगा ऐसा सब खिलौना बना देता है कि वो इधर हिलेगा डोलेगा, सांप के तरह करेगा, जीभ भी निकालेगा, लेकिन प्लास्टिक का रहता है। तब प्रकाश में भी कोई बच्चा ला करके अंधकार में रख दे, डर भय हो गया, और प्रकाश ला करके देखे तो तब भी कुछ न कुछ आपको अभी दूर से भ्रम है। जब उसको हिला डुला के देख लेता, समझ में बात आ जाती है, उठा पुठा के देख लेता है, तब समझता कि खिलौना है। तो देखिए शब्द में सार शब्द जब पकड़ा जाता है तब सही बोध होता है। अब मान लीजिए कहीं कहीं आप एक रूप वाला आदमी देखते होंगे, आपको लगता है कि कहीं वही आदमी तो नहीं है। अब इससे भी भ्रम हो जाता है, लाइट है, प्रकाश है, और फिर भी आप कहीं देखे थे कोई खास आदमी को, समझ रहे कि वही व्यक्ति है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो आवाज़ में अंतर पाते, तब समझ में वो नहीं है, ये दूसरे। तो भाव था कि शब्द से बिल्कुल स्पष्ट, प्रकाश से भ्रम कुछ दूर होता है, लेकिन जब शब्द में चले जाते हैं और सार शब्द पकड़ा जाता है तो बिल्कुल भ्रम समाप्त होता है। और वही सुनते सुनते निशब्द में जाते हैं तो जीव और पीव का भाव खत्म हो जाता, मिलन हो जाता। और जब तक अपने आप को नहीं जानते, सुन रहे थे अपने आप को नहीं जानते तो प्रभु को कैसे जानेंगे। जो जीव माया के वशीभूत हैं वो परमात्मा को कैसे पाएंगे। इसीलिए जीव उसी को कहते हैं जो अपने आप को और प्रभु को नहीं जानते। और कहा कि प्रभु किनको, परमात्मा किनको कहते हैं, जो सबको बंधन में बांधते, बंधन देते हैं और माया का नाच नचाते हैं, जिसके वशीभूत है ये बंधन और मुक्ति और माया, तो वो परमात्मा है। जब आप जान जाएंगे कि ये माया है, ये भ्रम है, अपने आप का पहचान हो जाएगा, तो परमात्मा का पहचान निश्चित होगा। ये भाव था पाठ का। तो वही मैं कह रहा था कि वो कैसा नगर है, प्रभु का नगर। यहाँ नीचे पद में वर्णन करते प्रकाश के लिए तो जहाँ न चकमक तारा चमके, जहाँ न चांद चकोर, जहाँ न भानु कृषाणु की ज्योति होत हैं आजा बिंजोर। और कहते कहते नीचे कहते सोहम सोहम बाजा बाजे शब्द उठे घन घोर, त्रिकुटी महल में चढ़ के देखो बरसत अमी अथोर।
अमी का अर्थ होता है अमृत। अमृत की वर्षा हो रही है, लेकिन फिर भी पान नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक अंधकार को पार नहीं करेंगे, प्रकाश में नहीं जाएंगे, शब्द को कैसे सुनेंगे। अब वही शब्द अमृत है, सोहम सोहम बाजा बाजे। गजब की अनुभूति होती है साधक को, अभ्यासी को। सोहम सोहम बाजा बाजे, शब्द उठे घन घोर, त्रिकुटी महल में चढ़ के देखो, बरसात आमी अथोर। जब त्रिकुटी महल में चढ़ाई कर लेंगे तो अमृत की वर्षा होती है वहाँ, और उस अमृत का पान करेंगे और अमर हो जाएंगे। तो ये संत महापुरुष की वाणी में इस तरह से वर्णन है। और अभ्यासी लोग, साधक लोग साधना के क्रम में उसको पाते, तब सत्य असत्य का बोध होगा, और माया क्या है, परमात्मा क्या है, ये सारा का सारा ज्ञान हो जाता है। तो ये योग साधना की बात है। और संसार में जो सुख चाहते हैं, यहाँ तो सुख होगा नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न सुख को तेरे। यहाँ आप सुख चाह रहे हैं, सब परिवार को सत्य मान बैठे हैं, तो यहाँ तो सुख किसी को हुआ ही नहीं है, तो आगे किसको होगा। इसलिए कहते हैं यह धन धाम कुटुंब कबीला सब को स्वार्थी बता रहे हैं। ये संसार स्वार्थी है, ऐसी का दुख हो रहा है। आप सत्य मान बैठे थे, बेटा हमरा, सब कुछ हमरा, पति हमरा, घर मकान हमरा, जगह जमीन हमरा, सब मेरा मेरा कर रहे थे। और यहाँ कहते मैं और मोर तोर ते माया, ये मेरा तोरा हमरा तोरा, ये सब जो भाषा है, शब्द है, यही तो माया है। और इसी से तो कष्ट हो रहा है। पौराणिक एक कथा है, सुनिए, बड़ा रोचक कथा है। यहाँ किसी को सुख होता ही नहीं, अपना मानते हैं, कोई किसी का नहीं। सब संसारिक लोग स्वार्थ के वशीभूत हैं, स्वार्थ में जीते हैं। स्वार्थ सिद्ध हो गया तो बढ़िया कहेगा, अच्छा है, फलना आदमी बढ़िया है। और जहाँ स्वार्थ सिद्ध उनका अनुकूल नहीं हुआ तो खराब है, खराब खरमंगल हो जाता। प्रेम का ये बंधन टूट जाता है, बाप बेटा का भाव खत्म हो जाता, दुश्मनी, प्रेम बदल गया, पति पत्नी में खेल खड़मंगल हो गया, भाई भाई में खड़मंगल हो गया, गोतिया निया में खड़मंगल हो गया, मार झंझट खून खराबा केस मुकदमा सब हो जाता है। भाई भाई में, बेटा बाप में, पति पत्नी में, न कुछ तो किसी तरह से तफरका हो जाएगा। तुरंत कितना बढ़िया आसान तरीका लोग अपना लेते हैं, दहेज प्रथा केस कर देना। अब फंसे माए बाप और पतियों फंस जाए, इतना आसान तरीका लोग समझ लिया, जबकि बात वो थी नहीं, बात कुछ और थी। लेकिन जाओ, तुमको ऐसे बोलते हैं बहुत जगह, तुम पानी पिला के छोड़ेंगे, पति को ऐसा पानी पिला के छोड़ेंगे। माया किसको कहते हैं तब? मैं तुमको पानी पिला के छोड़ेंगे, नाम नहीं बोलेंगे, जगह की बात है, जीरा साइड की बात है। कुछ दिन दोनों पति पत्नी में खड़मंगल हो गया, पूरा पति दूसरे जगह रहता था, पत्नी दूसरे जगह, और दोनों बात करे, हम मिलाने का प्रयास करते थे,
दोनों इतने बिगड़ गए थे, दोनों में इतना दरार हो गया था कि वो कोई कैसे मिलाएगा। और वो पति भी उसी तरह का बोलता था, पत्नी पति को बोलता था बेटा को पानी पिला के छोड़ेंगे, पति को बेटा को पानी पिला के छोड़ेंगे। समझाते बुझाते कुछ दिन के बाद 1-2 वर्ष लग गया, अलग अलग रहते रहे। फिर समझाते बुझाते वही गला का हार, वही पत्नी और वही पति। अब तो फुर्सत बेचारा को नहीं मिलता है, नहीं तो आते थे तो यहीं रहता था। वहाँ खड़मंगल हो गया था ना, वो माया कुछ छूट गया था ना, सो भजन सत्संग ध्यान खूब होता था। फिर धीरे धीरे हम लोग सोचते थे कि किसी तरह से प्रेम बढ़ जाए, आपसी प्रेम। छोटे छोटे बच्चे सब हैं, सबका जीवन बेकार हो जाएगा। कहते सुनते मिलाते जुलाते, अब तो इतना प्रेम बढ़ा है ना, 1 मिनट कहेगा कि फुर्सते नहीं है बाबा। और वो 2-3 साल से अब वो आइबे नहीं करता, नहीं तो 10-15 दिन में, हर रविवार 15 दिन में उधर रहता था बसा पर, नहीं तो फिर यहाँ रहता। अब 2-3 साल से कभी वो आया ही नहीं। तो देखिए ये संसार माया का ही ये मसाला से बन तैयार है, तो सुख कैसे हो जाएगा। तो पुरानी कथा में कह रहा था, एक राजा को पुत्र नहीं थे, संतान नहीं थी उनको। आज जिनको बेटा नहीं हो तो देखते हैं कितना अपने आप को दुखी समझते हैं। माँ बहन भाई बंधु बहुत अपने आप को दुखी समझते। सब कुछ भगवान दे दिए हैं, नाक कान आँख हाथ पाँव सब बढ़िया, शरीर सुंदर है, राजपाट है, सब सुख है। एक बेटा नहीं है तो सब सुख फीका। कहते हैं कि सब बेकार है, कौन भोगेगा, सब बेकार है, कौन लेगा। ये जीवन ही हमारा बेकार है, संपत्ति व्यर्थ बेकार है। अरे इस तरह का ज्ञान हो गया तो सब कुछ बेकार है, भगवान का भजन न करो। जब संसार बेकार है, जगह जमीन सब कुछ संपत्ति बेकार है, ये भाव आ जाए मन में, तब तो भजन में आगे बढ़ ही जाएंगे। स्तुति में गाते हैं ना, सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये भावना, इस तरह का भाव जब हो जाए ध्यान में, कुछ भी नहीं आवे, मन शून्य हो जाए तो समाधि लग जाएगी। शिकायत नहीं लगेगा कि ध्यान नहीं होता है। ध्यान में बैठते हैं, वही माया की बात, वही चिंता सता रही है। बेटी की शादी है, बेटा को पढ़ने में खर्च है, घर अधूरा है, खाने का खर्च ही नहीं, हाट। कितने लोग तो यहाँ सत्संग में भी आते हैं, सप्ताह में 1 दिन साप्ताहिक होता है, तो थैला लाइए के हाथ में आते और घड़ी पर ध्यान जाता है, वो हाट है। अब किस कदर सुनते हैं, कहाँ ध्यान रहता है, तो उधर रहता है हाट पर ध्यान, क्योंकि सब्जी लेना, सब सब्जी बिक न जाए, तो मन तो शून्य नहीं हो पाता। माया को लिए के चलते सत्संग में भी, अब माया को लेकर के ही ध्यान में बैठते हैं, तो इसलिए मन दौड़ता है, भाग उछल करता है, ध्यान नहीं बन पाता। हाट बाजार की बात तो कई दिन हाटे है यहाँ, और ऐसे भी बाजार यहाँ लगता है साग सब्जी के लिए नित्य, लेकिन फिर भी एक दिन भी लोग अपने आप को समेट नहीं पाते हैं, माया से अलग नहीं हो पाते हैं, ख्याल उधर ही रखते, तो सो सत्संग का असर नहीं होता। तो बेटा नहीं रहने के चलते राजा बड़ा उदास रहता था, निराश रहता था, और जो उनको कुछ बताते थे वही कर लेता था कि बेटा होगा, बेटा होगा। अब सब गोसाई पितर भुइयाँ भवानी
डॉक्टर वैद्य सब कर लिया। जिनके भाग में बेटा नहीं है, प्रारब्ध में बेटा नहीं है, तो बेटा हो जाएगा कैसे? कैसे हो जाएगा? अब पूरा ये उदास रहता था, दुखी रहता था, खिन्न रहता था, सब तरफ से हार गया था और बेटा की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन एक धूर्तवाज आए। धूर्तवाज की कमी नहीं धरती पर, और इस तरह से धूर्तवाजी करेंगे कि आप लोगों के मन को विचलित कर देंगे, दिमाग घुमा देंगे। ऐसे सब धूर्तवाज धरती पर है, और श्रद्धा घुसा देंगे। जिस सत्संग से आपको श्रद्धा प्रेम है, जिस मंदिर से श्रद्धा प्रेम है, वो धूर्तवाज ऐसा खेल खेलेगा कि आपका प्रेम घट जाएगा, मंदिर जाना छोड़ देंगे, सत्संग का निंदा करने लग जाएंगे, संत महापुरुष गुरु से तो कोसों दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो धूर्तवाज का जादू काम कर गया। सो ऐसा हो गया। नहीं तो जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, जिनके ऊपर संत सद्गुरु की कृपा होती है, लाख धूर्तवाज प्रयास करता है कोई न कोई दिमाग लगा करके, तो फिर भी वो विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु बचाते हैं, संत बचाते हैं और भगवान की कृपा बरसती है। सो स्थिर रह जाते हैं, बाकी लोग इधर उधर हो जाते हैं। एक और मोटी बात समझिए, धान तो सब जानते हैं, धान समझते हैं, धान या नहीं उपज होता तो यो जानते होंगे। तो धान जब तैयारी करते हैं ना, तो उसको सूप से लोग उसाते हैं और फिर झाड़ते भी हैं सूपे से। तो जो ठोस रहता है ना धान, वो कहीं नहीं भागेगा इधर, कितनो ऊपर से गिराएगा उसी जगह रहेगा, हवा देगा तो इधर उधर नहीं रहेगा। इधर उधर कौन भागेगा? खखरी। तो वो खखरी वाला जो सत्संगी है ना, वही हवा में झोंका में इधर उधर भाग जाता है, लेकिन जो ठोस है दाना जिसका भीतर, वो हवा देने से क्या होगा? भाग जाएगा, एक जगह जमा रहेगा। तो ठोस धान बनिए, खखरी मत बनिए कोई कि हवा दिया एक दो बार इधर उधर होगा। तो ये संसार धूर्तवाज हैं। अब धूर्तवाज संसार में सब धूर्तवाज नहीं का, मेरे कहने का भाव था कि संसार में धूर्तवाजों का भी कमी नहीं है। राजा के पास एक धूर्तवाज आए। वो कहते, राजन आप उदास क्यों हैं? अरे जिस अनुष्ठान से बेटा होगा ना, वो अभी आप करवे नहीं किए। सब कर लिया, डॉक्टर वैद्य हकीम गोसाई पितर भुइयाँ भवानी सब कर लिया। ये हारा हुआ व्यक्ति है और वो धूर्तवाज कहता कभी किए कहाँ? जिससे बेटा होगा वो तो करवे नहीं किए हैं अनुष्ठान। राजा उनका मुंह देखने लगा, अरे कौन अनुष्ठान से बेटा होगा और अभी तक हम नहीं किए, विलम्ब क्यों कर रहे हो, जल्दी से बताओ तो कि हाँ राजन है एक अनुष्ठान बेटा होने वाला। राजन ये बताइए किस तरह का यज्ञ किए जिसमें 100 यज्ञ की बलि हो? तो वास्तव में वैसा नहीं किया था। 100 गौ, एक ऐसा यज्ञ कीजिए राजन जिसमें 100 गौ की बलि पड़े। इस तरह का यज्ञ होगा ना तो बेटा हो जाएगा। तो राजा को कमी किस बात की? तुरंत सुंदर सुंदर 100 गौ खरीदवा लिए और 100 गौ एक पंक्ति में खड़ा करवा दिए। अब उनका बलि होता और इसको भी लोग पूजा पाठ समझता, यज्ञ समझता, जबकि सब में परमात्मा है, हम में तुम में खड़ग खम्भ में सब जीव में वही मालिक का अंश है। फिर भी उसको मार करके और लोग उसको यज्ञ बोलता। यज्ञ कितना पाप होगा, धर्म क्या होगा, अधर्म भारी अधर्म होगा, उसको धर्म मान बैठा है लोग।
और जिसमें 100 गौ अब बलि पड़ता। राजा का कुछ भाव बदल गया, मन में विचार किया, अरे 100 गौ की बलि, खून की नदी बह जाएगी, जरा पूछना चाहिए इस धूर्तबाज पंडित जी से, क्योंकि वही ने बताया था कि ब्राह्मण देवता 100 गौ तो हम मंगवा लिए हैं, बलि तो दिलवाएंगे ही, लेकिन एक बात पूछते हैं, इसमें तो बहुत पाप हो रहा है, ऐसा कोई उपाय नहीं है जो काम पाप हो और बेटा हो जाए? तब तो धूर्तबाजों को तो बहुत कला मालूम रहता है, बरुपिया को बहुत कला मालूम रहता है, कभी कौन रूप कभी कौन रूप, ये तुरंत बात बदल दी। हाँ राजन, है उपाय। अगर 100 गौ का बलि नहीं देना चाहते हैं ना, एक युवक का बलि दीजिए, मनुष्य का बलि, नर बलि। अगर एक युवक का बलि दे देते हैं ना तो 100 गौ के पाप से बच जाते हैं। राजा मन में विचार किया कि यही ठीक होगा, एक बलि, एक पाप, एक जीव हत्या, उधर 100। कि पंडित जी ठीक है, यही हमें पसंद है, एक युवक का ही बलि अच्छा है, 100 गौ तो बच जाएगी। कि ठीक है। तब अब बलि देने के लिए युवक चाहिए राजा को। सबसे कहने लगा, कौन देगा अपना बेटा? ढिंढोरा पिटवाया पूरे राज्य भर में कि जो अपना बेटा, एक बेटा बलि के लिए दे देगा तो उसके बदले में ये सुंदर सुंदर 100 गौ उनको दिया जाएगा बदले में। फिर भी कोई तैयार नहीं हुआ। अपना बेटा जिसको ज्ञान है वो इतना बड़ा पाप कौन उठाएगा? कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन वो धूर्तवाद ही तैयार हो गया। उनको 3 बेटा थे। मन में विचार लिया, ठान लिया कि अपना एक बेटा दे देता हूँ तो 100 गौ के हम अधिकारी हो जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, 100 गौ के मालिक। तो दरिद्री चली जाएगी। वो कहा कि राजन, कोई नहीं दिया बेटा ना, हमको 3 बेटा है, हम अपना एक बेटा बलि देने के लिए दे देंगे। लेकिन जरा सा पत्नी से ये परामर्श कर लेता हूँ। वही गया घर, अपनी पत्नी से कहा कि राजा का ढिंढोरा सुन पाई हो कि नहीं? अरे उनको एक बेटा दे देने पर बदले में सुंदर सुंदर 100 गौ देंगे और हम लोग मालो माल हो जाएंगे। 3 ठो तो बेटा है, 1 ठो दे देने में तक फिर भी 2 ठो रहेगा और संपत्ति वाले मालिक हो जाएंगे, 100 गौ के अधिकारी हो जाएंगे। पत्नी भी तैयार हो गई। संसार स्वार्थी है, मैं तो पहले कह दिया था गुमात की मानी। अब बाप तो तैयार था, माँ भी लोभ में तैयार हो गई। कि ठीक है तब दे दीजिए, 3 ठो आए तो 1 ठो दे दीजिए। अब तीनों पुत्र एक के जगह खेल रहे थे। अब दोनों विचार करते हैं पति पत्नी कि देने का तो हो गया सलाह, तो 3 है तो 3 में किसको देना है? दोनों सोच विचार किए, कहा कि एक दे दीजिए कोई। दौड़ करके बाप बड़ा वाला बेटा अपने छाती में लगा लिया। कहा ये ठो हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बड़ा वाला कि देखो इसमें खर्च हुआ बहुत हमारा पढ़ाने लिखाने में, इतने दिन से भोजन खिला रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत खर्च हो गया। अब ये कमाने वाला हो गया है, कमा के लाएगा, अब तो माल मिल
लाने का समय हुआ है, तो इसको हम नहीं देंगे। अब 2 ठो में बोल, तो माँ भी दौड़ करके गई और छोटा वाला उठा के गोद में उठा लिया, ताकि ये ठो हम भी नहीं देंगे। तो नंबर तो अपने लग गया। बड़ा अपना लिया बाप को, ये बाप अपना लिया बड़ा को, और माँ अपना ली छोटा को। तीनों एक जगह खेल रहे थे, बात चल रही थी, तो तीनों सुनिए रहे थे। नंबर लग गया बेवजह का मंझला का, बीच वाला का। वो भी समझ गया कि अब हमारा इन लोगों को किसी को मोह नहीं, प्रेम नहीं है हमसे। हमारा नंबर लगाया है, हमको तो कोई नहीं अपनाया, न माँ न बाप। अब बाप पकड़ लिया हाथ और ले गया। राजा को कहते हैं कि राजन लीजिए, अपना बेटा दे रहे हैं, बलि दीजिए। अब राजा के हाथ में दे दिया युवक, सब लोग ढोल बजना बज रहा है, बलि पड़ेगा, यज्ञ होगा इस तरह का। अब कहा कि इस युवक को मलकाठ में घुसाओ। 100 गौ तो ले लिया, युवक दे दिया अपना बेटा का, किसको मलकाठ में घुसाओ, बलि पड़ेगा। कोई मलकाठ में नहीं घुसाया, पूरे उनके राज्य के लोग उनको मलकाठ में नहीं घुसाया। कि निर्दोष बालक है, कि कोई दोष नहीं, इसका कोई अपराध नहीं है, बेवजह का इसको मलकाठ में हम जबरदस्ती घुसावें, इतना भयंकर पाप अपने सर पर लें, कोई तैयार नहीं होते हैं। कहा कि राजा फिर बोलते हैं कि जो इसको मलकाठ में घुसाएगा तो बदले में 100 गौ और दिया जाएगा। फिर भी कोई नहीं मलकाठ में घुसाया। 100 गौ लेने के लिए इतना भयंकर पाप, एक निर्दोष बालक का, इतना सुंदर बालक, असहाय है, निर्दोष है, कोई अपराध नहीं, 100 गौ लेने के चलते हम इसको मलकाठ में घुसा में, कोई नहीं तैयार हुआ। झट से उनका बाप तैयार हो गया जो दिया था। कहा कि राजन कोई नहीं ना दिया, कोई मलकाठ में नहीं घुसाया, हमको 100 गौ चाहिए। सोचा कि 100 तो मिलवे किया है, 100 फिर मिलेगा, 200 गौ के अधिकारी हो जाएंगे, और दूसरे आदमी इसको पकड़ लेगा, उनका क्या जाएगा, पकड़ के मलकाठ में घुसा देगा, 100 वो ले लेगा, तो काम हम ही क्यों ना कर दें। बेटा तो दइए दिए हैं, यो काम कर देते तो 200 के अधिकारी हम हो जाएंगे। झट से बापे पकड़ के मलकाठ में घुसा दे, ताकि अब इसका बलि दिया जाए। तो अब कथा कौन चलाएगा, जब मलकाठ में नहीं घुसाया कोई, तो कथा चलाएगा। कोई कथा नहीं उठाया। जो निर्दोष अपराधी नहीं है, निरपराध हैं, निर्दोष हैं, कोई नहीं मलकाठ में घुसाया। उनका बापे सोच लिया कि हम तो दे ही दिए हैं, मलकाठ में घुसा भी दिए हैं, और दूसरे आदमी कहीं कथा चला देगा तो 100 गौ। फिर राजा जो घोषणा किया कि जो कथा चलाएगा तो 100 गौ फिर दिया जाएगा। उनका बाप सोच लिया कि अगर दूसरा आदमी ही कथा चला देगा तो 100 गौ वही ले लेगा। अरे हम तो अपना बेटा दे दिए, मलकाठ में घुसाइए दिए हैं, तो कथा भी चला देते हैं, 100 गौ और हो जाएगा, 300 गौ के हम मालिक हो जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे। बस फटाक से बाप पकड़ करके और उस बालक को मलकाठ में घुसा ही दिया था। अब कथा उठा लिया था। अब कथा गिरता 2 खंड हो जाता। उसी समय विश्वामित्र जी प्रकट हो गए और कहते, धूर्तबाज, इस तरह का तू लोगों को धर्म बताता है? अरे कितना भयंकर पाप तू कर रहा है, राजा से भी कितना भयंकर पाप करवाने का तू सलाह दिया था। इतना डांट फटकार किया ना कि धूर्तवाद, धूर्त पिता, पूरा डांट फटकार किया, उनके हाथ से कथा छीन लिया और कथा फेंक दिया।
राजा को भी पूरा डांट फटकार किया कि धूर्त राजन, राजा है तू? अरे राजा के लिए तो पूरा प्रजा संतान है, राज भर के ये संतान ही उन हर प्रजा पुत्र के समान है, पुत्री के समान है, सब प्रजा संतान है, और तुमको लगता है कि संतान ही नहीं? ये युवक, ये निर्दोष, ये अपराध और निरपराध का भली तू दिलवार? अरे मूर्ख, पूर्व जन्म ऐसा दूषित कर्म तेरे जीवन में हुआ था, और उसी दूषित कर्म के चलते इस जन्म में तुमको पुत्र नहीं हुआ है। ये भयंकर पाप। अरे तेरे जीवन में तो कई जीवन तक पुत्र नहीं लिखा है, कई जन्म तक पुत्र नहीं लिखा है, अब फिर ये भयंकर पाप तू करने के लिए जा रहा है। ये बेटा नहीं था, बेटा तुमको नहीं था, इतना सुंदर युवक बेटा तुम्हारा नहीं बन सकता था, इसको बेटा नहीं बना सकता था। राजा को ज्ञान हो गया, विश्वामित्र जी का चरण पकड़ करके रोने लग गए। कहते महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, ऐसे सब धूर्तवाद सब है ना, बुद्धि भ्रमित कर देते। हम तो अज्ञानी हैं, पुत्र मुंह में अंधा हो गया हूँ, लेकिन ये धूर्तवाज इतना भ्रमित कर देते हैं कि धर्म कर्म भी भूल जाते। हमको क्षमा कर दीजिए। ताकि वही नहीं पूछता हूँ कि तुमको पुत्र नहीं था, इसको बेटा बना लेते। अब राजा क्षमा मांगते हैं, कहता तो फेंक दिया था, मलकार से उस युवक को बाहर किया और कहा कि बेटा, विश्वामित्र जी कह रहे हैं बेटा तुम्हारा माँ बाप बगल में है, अब तेरे ऊपर कहता नहीं चलेगा, तुम स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, तो माँ बाप के साथ में जा सकता है। माँ बाप के साथ में जाएगा क्या? उधर उलट के नज़र से देखा भी नहीं। 2-3 बार कहा कि बेटा तू आज़ाद है, माँ बाप के साथ में जा सकता। उधर 2-3 बार कहने पर भी वो नज़र तक नहीं, उधर नज़र घुमाया तक नहीं, देखा तक नहीं, जाने की बात तो छोड़ दीजिए। कहा कि बेटा तू माँ बाप के पास नहीं जाएगा, तो इस राजा को बेटा नहीं, माँ बाप के पास जाएगा कैसे और क्यों जाएगा? एक निरपराध अपने पुत्र को तो लोग दिल का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा मानता है। बाप माँ दोनों मिल करके बलि के लिए दिया था, बाप मलकाट में घुसाया था, कता उठा लिया था, ऐसे बाप के पास में और माँ के पास में जाके करता क्या? इसलिए उधर का तो नाम नहीं लिया, देखा तक भी नहीं। कहा कि बेटा इस राजा को पुत्र नहीं है, तो राजा का पुत्र राजकुमार बन करके और राज सुख ले सकता है। तो राजा की तरफ भी नहीं देखा, उधर भी स्वीकार नहीं किया कि यही राजा हैं। माँ बाप तो ऐसा अन्याय किया, लेकिन अंतिम फैसला तो राजा करता है। लेकिन इसने भी ये फैसला किया था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ऐसे अंधेर नगरी में अंधेर राजा के पास में सुख मिलेगा, उधर भी नहीं देखा। विश्वामित्र जी समझ गए थे इशारा, नो ये राज चाहिए इसको, नो माँ बाप चाहिए। कहा कि बेटा तब तू किसके साथ में जाएगा? तब विश्वामित्र जी का चरण पकड़ लिए। विश्वामित्र जी समझ गए, उठाए, हाथ पकड़ करके उस युवक को अपने साथ में ले गए, शिष्य बना करके। तो देखिए, दुनिया के ठुकराए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जब संसार में ठुकराए जाते हैं तो गुरु के यहाँ स्थान मिलता है। जाति पाति की बात नहीं होती है, गरीब अमीर की बात नहीं, नर नारी की बात नहीं। गुरु के यहाँ सबको
या स्थान मिल जाता है भक्ति भजन का, जुक्ति योग साधना और श्रद्धा प्रेम के साथ गुरु चरणों में अपने आप को निछावर करके उनके आदेश का पालन जब करते हैं, योग साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्रम क्रम से आप प्रभु के तरफ बढ़ते हैं और एक न एक दिन भक्ति में पूर्ण हो करके जीव को पीप में मिला देते हैं, छुट्टी हो जाती है। कहने के लिए बहुत बातें हैं, सुनिए कम समझिए बेसी और जीवन में उतारिए, लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।